नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि जजपा प्रधान ग्रामीण जो प्रधान है वो हमारे साथ में जुड़े हैं और दूसरा जो शहरी युवा प्रधान है हांसी के कपिल शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी जो जजपा पार्टी है उन सबकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। सर, जानना चाहूँगी सर आपके बारे में, पहले तो एक बार अच्छे से जानना चाहूँगी सर आपके। मेरा नाम करण सिंह देपड़ है जी। मैं जेजेपी पार्टी का हल्का अध्यक्ष हूँ जी। और हम आज जो है गठबंधन के लिए हमारा प्रत्याशी था, क्योंकि नगर परिषद के इलेक्शन चल रहे हैं, उसमें मीनू सेठी जो है वो पार्टी हाईकमांड ने जेजेपी और बीजेपी के लिए संयुक्त प्रत्याशी उतारे हैं जी। और उसके समर्थन में उनका नॉमिनेशन करवाने के लिए हम आज आए थे। और विनोद ब्याणा और रणवीर गंगवा जी साथ में थे और ये कपिल शर्मा का दफ्तर था जी। मेरे अजीज है शहरी प्रधान हमारे युवा के, इसमें उनका आगमन हो गया अचानक, इसलिए हम इकट्ठे हुए थे और हमने आज मीनू सेठी का नॉमिनेशन करवाया है जी। और हम जो पार्टी हाईकमांड है उसके लिए हमारे प्रत्याशी साझी प्रत्याशी का हम तन मन धन से उसका प्रचार और प्रसार करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, हम इसीलिए आए। तो सर क्या कुछ चल रहा है सर, जो हमारी जजपा पार्टी है और बीजेपी पार्टी है सर, सुनने में आया गठबंधन हुआ है, तो सर उसके बारे में क्या कुछ आपकी आगे की रणनीति है सर? आगे की रणनीति, पीछे भी हमारा गठबंधन था जी। बस कुछ जो थे कुछ आपसे मन मुटाव और हाँ। कुछ छोटा मोटा हो जाता है पार्टियों के अंदर, जी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले भी हमारा गठबंधन था, आज भी हमारा गठबंधन, आगे भी हमारा गठबंधन है। हम स्टार्टिंग से बीजेपी है, जब भी हमारी सरकार बनी है हम बीजेपी से गठबंधन में आए हैं। 87 लगा लो, 2000 लगा लो, जब भी हमने सरकार बनाई है, स्वतंत्र में लगाओ, हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है और आज भी हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी ने सरकार बनाई है, हम बीजेपी के साथ हैं। सर आप ग्रामीण प्रधान हो सर, ग्रामीण वासियों के लिए? मैं ऑलराउंडर प्रधान हूँ, मैं जनरल बॉडी का प्रधान हूँ। जी सर, मैं मैं जानती ग्रामीण। हूँ। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहूंगी, जो हमारे ग्रामीण वासी या शहरी वासी हैं सर, उसकी तरफ से आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या कुछ वादे करते हो सर, कि क्या कुछ सुधार होगा आगे के टाइम में? आगे के टाइम में देखो, अब भी शहर तो सारा करवा रखा बीजेपी ने, सरकार तो बीजेपी की, हम तो सहयोगी हैं जी। और विनोद ब्याणा यहाँ से विधायक हैं। हम तो यही करते हैं पब्लिक को, भाई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे का भी हमारा यही दबाव और आज भी हमने यही कराया था, भाई अगर मीनू सेठी अगर प्रत्याशी बनती है तो शहर का विकास कराएंगे, जो गलियाँ फटी हुई हैं इनको बढ़िया ढंग से बनवाने का काम करेंगे। जी सर। तो अब दूसरी तरफ पब्लिक की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। तो अब हमारे साथ जो है शहरी युवा प्रधान जो हमारे कपिल नेहरू शर्मा जी जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर जानना चाहूँगी, सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कौन से पद पर नियुक्त हुए हैं सर? मैडम, जैसे कि पार्टी ने मेरे को शहरी युवा प्रधान का वो दे रखा है, पद दे रखा है और अब देखो वक्त आ गया है, हमारी पार्टी ने आदेश दिए हैं, जेजेपी बीजेपी इकट्ठा चुनाव लड़ रही हैं अपने। तो हांसी में मीनू सेठी, मदन मोहन सेठी जी की वाइफ हैं, इनको टिकट मिली है बीजेपी की और जैसे कि पार्टी की उससे अगर इनको टिकट मिली है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें इनकी मदद करनी है। तो इसी दौरान आज ब्याणा साहब भी आए थे, यहाँ पे मीनू सेठी जी का नामांकन भरा है, तो अचानक से अपने यहाँ पे जेजीपी कार्यालय में, मेरे कार्यालय में आए, रणवीर गंगवा जी आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो हमारा सौभाग्य है। और मैं तो यही कहूँगा जी, हम जेजेपी पार्टी तन मन धन से मीनू सेठी जी को जिताएंगे, हम उनका समर्थन करते हैं। सर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ सर, वैसे पहले से गठबंधन है, कुछ आपसी तनाव थे जिससे लग रहा था कि दोनों जो पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, तो सर क्या कुछ लग रहा है आपको कि जो बीजेपी और जेजेपी साथ में चुनाव लड़ रही है सर, क्या कुछ आगे के नए ख्यालात होंगे सर? नहीं, ये तो देखो जी वही बात है जी, वो हाईकमान की बात है, वो उन्होंने करनी है। ये एक परिवार हो गया है जेजेपी बीजेपी, आपस में परिवार में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हमको सख्त आदेश दिए हैं कि बीजेपी के हर कैंडिडेट को जिताना है जेजेपी पार्टी ने, तो इसीलिए हम साथ में जुड़े हैं। और हम तो यही दुआ करते हैं भाई 80 की सीट हमें बीजेपी को गिफ्ट में देंगे, चेयरमैन वाली। हांसी में भी सर काफ़ी सारी जो समस्या है वो सुनने में आती है, तो मैं जानना चाहूँगी सर आप दोनों की जो पार्टियां मिलके क्या कुछ हमारे हांसी वासियों के लिए नया कर सकती है सर? मैडम, मैं तो यही कहूँगा, देखो हांसी में ऑलरेडी काम होने लग रहे हैं, कई विरोधी पार्टी हो जाती है, कुछ बंदे विरोधी पार्टी के, वो क्या करते भाई
सड़कें फाड़ दी। अब सड़क फटेंगी वो पुराने वाली, तभी नहीं बनेंगी। पाइपलाइन बिछेंगी, सीवर बिछेंगे, तो ये तो देखो मुद्दा एक अलग है जी। वरना हांसी में विकास हो रहा है और आगे और भी ज़्यादा होगा। बीजेपी का अगर चेयरमैन यहाँ पर होगा, हमारी जेजीपी बीजेपी का, तो काम भी बनेंगे जी। पार्टी के है ग्रांट लेके आने हैं अपने विनोद बियाणा जी ने, वो ले आएंगे तो काम होंगे। ऐसी कोई बात नहीं, हांसी में काम होने लग रहे हैं। सर आपने मेरा खुद सवाल ही उठा लिया सीवर लाइन वाला। तो सर सीवर लाइन में अक्सर जब सफाई की जाती है तो जो आदमियों की जान का जोखिम बना रहता है, उसके लिए हमारी जो पार्टी है आप लोगों की, वो क्या नए सुधार कर सकती है? नहीं देखो जी, आगे ये मशीनें ऐसी कोई एक्स्ट्रा वो बन जाएगी तो ये सभी जगह आएगी। और अब भी मैंने देखा था सीवर में एक हादसा हुआ था, एक अपने सफाई कर्मचारी भाई था, वो गुजर गए थे। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर उनको रिस्क लगा, ये एक एक्सीडेंट है जी, कोई एक्सीडेंट जानबूझ के तो करता नहीं है। तो चलो भैया हम उसको दुआ करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। तो एक एक्सीडेंट था जी, और आगे मशीनें और आएंगी, सफाइयाँ, नई नई तकनीक आएंगी जी। सर दूसरा मुद्दा मेरा ये है, जो हमारे देश का पूरा भविष्य जिसके ऊपर जुड़ा है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। सर इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सर तो शिक्षा मैडम होने लग रही है, आप देखो, हो सकता है भाई एक दो तो सभी जगह चलती है, वरना सभी जगह अच्छे काम हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। और जबकि आप ये देखो, हरियाणा में सबसे आगे है, मेडल आ रहे हैं तो हरियाणा में आ रहे हैं सभी बच्चे। कोई आईपीएस बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो अपना हरियाणा सबसे बेस्ट है। तो अब सर एक सवाल और है मेरा, आप युवा हैं सर? हाँ जी। युवा हैं सर, युवाओं में जागरूकता की कोई एक ऐसा मैसेज दीजिए सर, ताकि जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उन सभी को एक अलग ही मैसेज मिले सर। देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के थ्रू से सभी युवा भाइयों से हाथ जोड़ के यही करता हूँ, जो हमारे जेजीपी बीजेपी के समर्थक हैं, हमें ये सीट निकालनी है चेयरमैन वाली। और आप सब आज ये ना देखो, ये थोड़े से दिन है, 10-12 दिन मेहनत के, ये करनी पड़ेगी। और फिर 5 साल अपना भाई बेशक से आराम कर लेना, ठीक है जी। और ये सीट हम निकाल लेंगे। और एक दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे को एक वो देखा था जी, उनका भाषण, उसमें मेरे को एक बात बहुत बढ़िया लगी थी, मैं आपके थ्रू भी कहना चाहूँगा। उन्होंने एक बात कही थी, भाई हमारे पर काटने से ये मत समझना कि हमें उड़ना नहीं आता, हम तो बिन पर के भी उड़ना जानते हैं। ये हमारे पर काटने से ये मत समझना कि हमें उड़ना नहीं आता, हम तो बिन पर के भी उड़ना जानते हैं। तो बहुत बढ़िया डायलॉग लगा था। तो यही बात है, सभी युवाओं को भाई अपने मिलके, ये 10-12 दिन है, अपने पार्षदों की जो भी पार्टी निर्धारित किए हैं और अपने ये चेयरमैन की, सभी जुट जाओ। अभी विनोद बियाणा जी आए थे सर यहाँ पे, तो विनोद बियाणा जी का क्या मैसेज था सर? सर उनका भी यही, मैडम उनका भी यही था, भाई बियाणा जी भी यही कह रहे हैं, जजपा बीजेपी एक है। फिर हमारे सीनियर लीडर हैं करण सिंह देपल जी, तो ये भी आए, इनका भी बहुत मान सम्मान है जी। रिश्तेदारी में फूफा जी लगते हैं, लेकिन फिर भी मान सम्मान है जी इनका, ठीक है। सर कहते हैं कि जो पार्टियां आती हैं जब मैदान में, तो सर उस वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में वादों को भूल जाती है। मैडम एक बात बताइए, अब हमारे बीजेपी है, जेजीपी है, मेरे को तो लगता नहीं भाई एक आधा काम हो सकता है कोई निजी कारणों से, जैसे किसान आंदोलन था, कोरोना काल था, कुछ काम रह गया होगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये 2 साल है, खूब काम करेंगे और आगे वोट भी तो लेने हैं, तो सबके काम होते भी पहले भी हुए हैं और अब भी होंगे। जो शहरी युवा प्रधान थे कपिल शर्मा के साथ और करण सिंह देपल जी के साथ में, तो अभी इन्होंने बताया कि बीजेपी पार्टी जो भी कमियां पहले रही हैं, सीवर लाइनें में लगा लीजिए या फिर कोई सड़कों में या कोई भी कमियां रही है, उन कमियों को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग करेगी। और अभी इन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी कमी जो है वो बीजेपी पार्टी ने नहीं छोड़ी। बीजेपी और जेजेपी जो दोनों है वो आपस में फिर से एक साथ होकर चुनाव लड़ रही हैं। और इन्होंने कहा है कि जो बीजेपी और जेजेपी की जो पद नियुक्त किए गए हैं जिसके लिए, उसको ये जिताने के लिए बीजेपी के जितने भी पदायुक्त हैं उन सभी को जिताने के लिए अपना पूरा सहयोग करेंगी। और जो हम शहरवासी, जो हांसी शहर के जो वासी हैं, उन सभी को ये वादा करते हैं कि कोई भी अगर कमी है तो उन कमियों को ये पूरा करने का पूरा काम करेंगी। तो बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। और साथ में एक बात हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको जो कपिल शर्मा की जो बातें हैं वो कैसी लगी और क्या आप लोगों की राय है, कमेंट करके ज़रूर हमें आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।